आशा है। थैंक गॉड आशा, तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। चलो जल्दी करो। क्या करूं? वही जो मैंने दिया है, वापस नहीं करोगी? काश कर सकते। क्यों, आसपास कोई है क्या? मेरी समझ लो। आशा, तुम अचानक बदल सी क्यों गई हो? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ, कुछ आशा प्लीज आशा, इस ढंग से बात करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। सच सच बताओ ना, बात क्या है? प्लीज आशा, देखो मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ, प्लीज। आशा सुन रही हो ना? आशा व्हाट्स द मैटर? आशा सुनो ना प्लीज। आशा, आशा तुम हो ना वहाँ? आशा जवाब दे मेरी। आशा, आपका कुछ गिर गया है, ये रुमाल। नहीं। अरे खुशबू आपकी आ रही है। अरे भाई क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो? चीज इनकी है, थमा दो इनको। अरे ले, आप ही का है, ले लीजिए। ले लीजिए, ले लीजिए ना। हेलो हेलो, सुनिए। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? आइए आइए, थोड़ी दूर तक क्या, मैं तो जिंदगी के आखिरी सिरे तक आपका साथ दे सकता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। ज़ाहिर किस्मत। एक बात बताइए, इन बदमाशों में से किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं? जी नहीं। जरा कार यहाँ रोकिएगा, मुझे कुछ खरीदना है। ओके। थैंक यू। सुनिए, यहाँ इस घड़ी का स्ट्रैप मिल जाएगा? अंदर आकर पूछ लीजिए। चलिए। यस मैडम। ईगल फ्लास्क कहाँ मिलेगा? ऊपर जाइए। फरमाइए। जरा ये दिखाइए। जी। ये अच्छा है। ओके। मुंशी दीनदयाल स्पीकिंग। क्या कहा? आशा के सर में चोट आई है, सुनती नर्सिंग होम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। ये दो चार लफ्ज जो आपने पाल रखे हैं उन्हें अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आपको ऐन मौके पर लड़खड़ाते हुए और गिरते हुए देख लिया, वरना को मारी गोली। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आगे जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। आशा मेरी बच्ची, कैसी तबीयत है बेटी? जी जी जी, अगर इस वक्त आप अपनी बेटी को डिस्टर्ब ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी बेटी के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आखिर डॉक्टर साहब किस मर्ज की दवा है? देखिए डॉक्टर साहब, आशा के खूबसूरत चेहरे पे चोट का कोई निशान नहीं रहना चाहिए। आप किसी बात की परवाह मत कीजिएगा, न दवाइयों की, न दवाइयों की कीमत की। दुनिया के जिस कोने से कहेंगे, अमेरिका से, लंदन से, रूस से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, जो भी दवाइयां चाहिए इमीडिएटली आने की फौरन मंगवा दूंगा। मैं जानता हूँ मिस्टर विजय, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, इन्होंने मेरी बच्ची की खातिर बहुत तकलीफ उठाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखिए साहब, आप साहब आप कहकर खामोखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा नाम विजय है, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं और आप इस छोटे मोटे आदमी को सिर्फ विजय कहकर पुकारें तो काफी है। हाथ हो गई विजय बाबू, आप छोटे आदमी नहीं है, मेरे लिए तो भगवान का रूप है। थोड़ी सी ज्यादती कर दी आपने फिर से। भगवान तो सिर्फ पूजा वाले कमरे में बंद रहते हैं और मुझे बंद कमरे से सख्त नफरत है, बहुत घबराता हूँ। मिस्टर विजय, मिस आशा को भी 1 हफ्ता और यहाँ रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब 1 हफ्ता क्यों, आप चाहें तो उन्हें 1 महीना और रख सकते हैं, मगर एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि जब भी ये यहाँ से जाएं तो इनका चेहरा गोभी की तरह बंद नहीं बल्कि गुलाब के फूल की तरह खिला होना चाहिए। ये जब भी यहाँ से जाएं तो मुस्कुराती हुई जाएं, खिलखिलाती हुई जाएं, नाचती हुई जाएं, गाती हुई जाएं, हंसती हुई जाएं। आशा जी घर में हैं? जी नहीं, वो अचानक गिर गई थी, सर पे चोट आई और खून भी बहुत निकला। वो नर्सिंग होम में। कौन से नर्सिंग होम में? सुमति नर्सिंग होम में।
एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं मिस आशा कौन से कमरे में? आशा? जी हाँ, वही 4-5 दिन पहले जिनके सर पर चोट आई थी। ओह, मिस आशा, फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 3। Thanks. आज हो गए मिस्टर विजय, आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। क्या अजी जोक साहब, मारते हैं? ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे हजारों जोक्स मेरे पास भरे पड़े हैं। एक और सुनिए, बड़ा ही खूबसूरत सा लजीज जोक। क्या हुआ कि एक बार बड़ी ही खूबसूरत इनोसेंट शर्मीली लड़की, बिल्कुल आशा जैसी, चॉकलेट, आज हो गए, बहुत अच्छे। हेलो। जी मैं मुंशी दीनदयाल बोल रहा हूँ। मिस्टर विजय सक्सेना घर में हैं? जी वो जी देखिए, उन्हें जाकर कहिए कि आशा उनसे बात करना चाहती है। अरे हाथ धो गई, आप आशा का नाम लेकर उन्हें टेलीफोन पर तो बुलाइए, वो खुद समझ आएंगे। जी हाँ, होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज। फोन। तुम खुद विजय से बात करना। पिताजी, वो उनके एहसान का शुक्रिया ही तो अदा करना है। आप खुद ही बात कर लीजिए ना। ओहो बेटा, हाथ धो गई। जो तुम्हारी बात में बात है वो मेरी बात में नहीं है। हेलो मिस्टर विजय, एक सेकंड, लो तुम बात करो। हेलो। ओहो आशा जी, मुबारक हो, आखिर आप नर्सिंग होम के उस बंद कमरे से खुली हवा में आ ही गई। कमाल है, आपने कम से कम मुझे फोन किया होता, मैं अपनी गाड़ी भेज देता। वैसे तो मैं खुद ही चला आता। नो नो नो, नेवर नेवर। आप कभी भूल कर भी मत सोचिएगा कि मैंने आप पे कोई एहसान किया है। आफ्टर ऑल ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरे लिए आपका अफेक्शन, आपसे अंडरस्टैंडिंग और आपकी फ्रेंडशिप ही काफी है। बेटी, विजय को अपने घर आने के लिए जरूर कहो। पिताजी। हाथ धो गई बेटे, कहो कहो, बुलाओ उसे यहाँ, कहो कहो कहो। हेलो। पिताजी चाहते हैं आप जरूर एक बार हमारे घर आए। आपके घर आऊं? जरूर। आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो इनकार करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? जरूर आऊंगा। यस, कम इन। ओह, तुम? ताज्जुब हुआ ना मैं यहाँ कैसे चला आया। तुम्हें तो उम्मीद भी नहीं होगी। वैसे भी इंसान को कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, बाद में बड़ा दुख होता है। कैसे हो तुम? मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम कुछ बदल सी गई हो। मैं तो नहीं बदली। तुम्हारा मतलब है कि मैं बदल गया हूँ? तुमसे मिलने के लिए कितना तड़पता रहा, तो बातें करने के लिए तरसता रहा। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे माथे पर चोट आई है तो तुम्हें देखने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका। और जब मैं तुम्हारे नजदीक पहुंचा तो तुम हरियाणी। तो कैसा है तुम्हारा जख्म? कुछ जख्म ऐसे होते हैं
जो जल्दी भर जाते हैं। माथे पर था ना, इसलिए। अरे तुम खड़े क्यों हो? अपनी परेशानी में मैं तुम्हें बैठने के लिए कहना भी भूल गई। क्या फर्क पड़ता है? मैं देख रहा हूं आशा, जब से तुम गांव से आई हो हर मोड़ पे मुझसे दूर होती जा रही हो। अब तो मुझे डर लगने लगा कि इस दूरी में मैं तुम्हें कहीं खो ना बैठूं। लेकिन मैंने अभी तक अपना कुछ नहीं खोया। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं और जल्दबाजी में आगे चलकर भी कुछ खोना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन महसूस कर रहा हूं कि आज और कल में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। फर्क रहना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जमीन और आसमान की मुलाकात को लोग नजर का धोखा कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय लेने दो। पता नहीं हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं। दरअसल आशा, ऑफिस की तरफ से इस एतवार को शो है। मैं चाहता हूं तुम वहां मेरे साथ आओ। मेरा मतलब मेरे साथ चलो। कैसे चल सकूंगी? इम्तिहान के दिन है। मेरे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास? 2-3 घंटे भी नहीं? 2-3 घंटे तुम्हारे साथ कई दिन, कई महीने, कई साल गुजार चुकी हूँ, लेकिन इस इम्तिहान के दौर में बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। क्या तुम्हारा इम्तिहान मुझसे ज्यादा जरूरी है? मेरे इम्तिहान की सफलता की डोर मेरे भविष्य के साथ बंधी हुई है। आशा, ओके आशा।